ओम शांति। आज सारा देश भारत का 72वां 72nd गणतंत्र दिवस मना रहा है। वैसे तो देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन पूर्णतः रिपब्लिक गणतंत्र 26 जनवरी को स्थापित हुआ था। तो हर वर्ष हम उस दिवस को मनाते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविध प्रकार की सभ्यताओं का, विविध प्रकार की कल्चर्स का, कई अनेक प्रांतों का जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग वास करते हैं। अनेक प्रांत हैं जिनकी अपनी अपनी सभ्यता, संस्कृति, खाने पीना, रस्म रिवाज हैं। तो सबको मिला कर के ये देश बनता है, प्लूरल सोसाइटी है। इसलिए इस दिन हम उस सारी सभ्यताओं को इकट्ठा करके अपनी रिपब्लिक को डे को मनाते हैं। इस दिन हमें ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र हुआ था देश। अब आप देखेंगे कि इस दिन क्या होता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आता है। तो इंडिया गेट का मतलब होता है कि जिस देश का राज है उसका वहाँ उस गेट से बहुत बड़ा संबंध रहता है। पहले इंडिया गेट में इंग्लैंड जो था उसके वहाँ की महाराजा का बुत लगा रहता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है और अब वहाँ ये त्रिमूर्ति का सिंबल लगाया गया है। और वहाँ पर राष्ट्रपति हर वर्ष आज के दिन सलामी लेते हैं। तो क्या होता है कि सारी जनता सारे देश की टकटकी लगाकर उस दिवस को देखती है, तो उसमें सारा देश उनको दिखाई पड़ता है। और बहुत से लोग तो जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, या देश के बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो जज हैं, वो सब वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। उसमें शामिल होने के लिए सबको बहुत खुशी होती है। और उसके अंदर एक परेड निकलता है, रिपब्लिक डे परेड जिसको कहते हैं। उसमें हम देश की रक्षा क्षमता, अर्थात जो डिफेंस की शक्ति है, चाहे वो एयर फोर्स है या नेवी है या ग्राउंड फोर्स है, उसमें जो नए नए शस्त्र हैं और वहाँ का जो डिसिप्लिन है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो है देश के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रांत हैं, उन प्रांत की जो जो विशेषताएं हैं उनके कल्चरल टैब्ल्यू निकाले जाते हैं। फिर युवाओं का भी टैब्ल्यू निकाला जाता है। इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जैसे पुलिस है इत्यादि जो है, उनके भी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ टैब्ल्यू बनाए जाते हैं। और एक लंबी परेड निकलती है जो चल करके सारे दिल्ली से गुजरती हुई नई दिल्ली से शुरू होती है, जा कर के लाल किले पर ख़त्म होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा भव्य दृश्य होता है। राष्ट्रपति सलामी लेते हैं और सारा देश याद करता है कि हमें स्वतंत्रता भी मिली, हम गणतंत्र भी बने, लेकिन हम आज़ाद हुए हैं। तो पूर्णतः आज़ाद हुए हैं, विदेशी साम्राज्य से आज़ाद हुए हैं। कई लोग फिर इस आज़ादी का गलत अर्थ भी ले लेते हैं कि आज़ाद का मतलब ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब क्या है कि अगर एक एक भारतवासी आज़ाद होता है सचमुच, तो देश पूर्णता से हर प्रकार से आर्थिक समस्याओं से, हर प्रकार के बंधनों से, झगड़ों से आज़ाद हो सकता है। इसके लिए हम कहते हैं स्वराज्य लेना। तो स्वराज्य का मतलब एक तो देश के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए भी होता है कि व्यक्ति क्या अपने ऊपर राज करता है। क्योंकि अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तब हम सच्चे स्वराज्य या स्वतंत्रता या गणतंत्र को मनाते हैं। तो एक एक देशवासी को चाहिए कि वो देखे कि मैं किसी प्रकार के व्यसनों से, किसी प्रकार के बंधनों से, किसी प्रकार के मानसिक पोल्यूशन से, एक दूसरे से घृणा करने की, ईर्ष्या करने की
तो बैर भाव रखने की जो प्रवृत्तियां हैं आज के दिन में उससे मुक्त हूँ तो मैं एक देश का अच्छा नागरिक बन सकता हूँ। और सारे नागरिक यदि सद्भाव, प्रेम, प्यार, सद्भावना से रहेंगे तो हमारा देश इस दिवस को याद करते हुए सारे देशवासी प्रण लें, एक अपने साथ प्रतिज्ञा करें तो ये देश सारे विश्व में जो इसका पहले टाइटल था कि सारे विश्व का ये महान देश है, सर्व महान, वो पुनः बन सकता है। ओम शांति।